नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही कॉमन डाउट के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। और अफसोस की बात यह है कि इस पे कोई भी अभी वीडियो बना ही नहीं रहा है, उस पे कोई बात कर ही नहीं रहा है। हर कोई ये बता रहा है कि सीबीएसई का रिजल्ट कब आएगा, कौन सी डेट को आने वाला है, डाउनलोड कैसे करना है, लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपके सीयूईटी के एग्जाम पे, या फिर आपके कॉलेज सिलेक्शन में इसका कितना ज़्यादा रोल होने वाला है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और यही सबसे बड़ा डाउट है बच्चों के मन में, इसलिए मैं आज इसी के बारे में बताऊंगा। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, लेकिन ध्यान से लास्ट तक देखना। और ये भी बताऊंगा कि अब अगर आपके मार्क्स कम आए हैं या ज़्यादा आए हैं तो आपको किस तरीके से आगे काम करना है, किस तरीके से पढ़ाई करना है, और कैसे अब लास्ट के दिनों में भी अच्छे से आप पढ़ सकते हो। इसलिए लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को ध्यान से। चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखो यार, आपका रिजल्ट जो है बहुत जल्दी अनाउंस हो जाएगा, या फिर अगर हो गया तब आप वीडियो देख रहे हो, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपके सीयूईटी के एग्ज़ाम में, या फिर आपके कोर्स सिलेक्शन में, या फिर जिस भी कॉलेज में आप जाना चाहते हो उसके बारे में बात करेंगे कि क्या इसका मेजर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ट्वेल्थ क्लास अब बिल्कुल बेकार हो गई है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब सब कुछ सीयूईटी एग्ज़ाम है। लेकिन शायद ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि अभी भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ट्वेल्थ क्लास के मार्क्स। और इसके बारे में शायद वो लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। बाद में शायद व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर के लिए वो एक वीडियो इस पर भी पेल देंगे, लेकिन मैं अभी बताना आपको ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। देखो, आपका जो ट्वेल्थ क्लास का मार्क्स है, अब चाहे वो कम हो, ज़्यादा परसेंटेज आए हो, कम आए हो, इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे इम्पैक्ट पड़ता है वो मैं बताऊंगा, लेकिन आपका मेन एम ये होना चाहिए कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा ट्वेल्थ क्लास में मार्क्स आ सके। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपका फेवर करेगा आपके कोर्स सिलेक्शन में या फिर कॉलेज के सिलेक्शन में। अब बात करते हैं कि आपका मेनली इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है आपके सीयूईटी के एग्ज़ाम में। जब आप एग्ज़ाम दे दोगे, जब आपका रिजल्ट आएगा, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इम्पैक्ट को समझाने से पहले मैं बता दूं, एक होता है टाई ब्रेकर रूल। ये क्या होता है, कैसे इंप्लीमेंट होता है, किन बच्चों के साथ होता है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो देखो, टाई ब्रेकर रूल क्या कहता है कि सपोज करो, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना चाहते हो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहते हो, या बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हो, और आप जिस भी कॉलेज को टारगेट कर रहे हो उसमें 10 सीट है। मान के चलो 9 बच्चे जो हैं सेलेक्ट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनके सीयूईटी में आपसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए। अब लास्ट में 2 बच्चे बचे हैं और सीट एक बची है, और वो दोनों ही बच्चे उस सीट के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि उन दोनों ही बच्चे के सीयूईटी में मार्क्स सेम आए। सपोज करो 705 आए दोनों के। तो अब आप बताओ किसको वो सेलेक्ट करेंगे। आपके भी 705 आए और आपका जो कॉम्पिटिटर है उसके भी 705 आए, तो वो लास्ट वाली सीट किसको देंगे? ट्वेल्थ क्लास के मार्क्स के बेसिस पे देंगे। जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसे वो सीट मिल जाएगी। मान लो आपके 94 आए और आपके कॉम्पिटिटर के 96 परसेंटेज आए थे ट्वेल्थ क्लास में, तो उसको सीट दे दी जाएगी आराम से, और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे इसमें। इसलिए ट्वेल्थ क्लास के मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके ट्वेल्थ क्लास के मार्क्स आ सके। अब देखो यार, अगर आप मेरे चैनल से स्टार्टिंग से जुड़े हो या मेरी वीडियोस देखते होगे, तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता था ट्वेल्थ क्लास की पढ़ाई पे, या फिर ज़्यादा मार्क्स लाने पे। क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि ये सारी चीज़ें होंगी, टाई ब्रेकर रूल लगेगा। यानी कि जब 2 बच्चों का सेम स्कोर होता है तो वहाँ पे एक टाई ब्रेकर का रूल लगता है, जिसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज या कोर्स अलॉट किया जाता है। और जिसके ज़्यादा मार्क्स होते हैं ट्वेल्थ क्लास में, यानी ज़्यादा परसेंटेज की बात कर रहा हूँ मैं, जिसके ज़्यादा परसेंटेज होते हैं ओवरऑल, उसको अच्छा कॉलेज, उसको वो वाली सीट और कॉलेज दे दिया जाता है। और आपके अगर कम है तो आपको नहीं दिया जाता है कॉलेज और वो वाली सीट। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा से ही कह रहा था, मैंने इतनी सारी वीडियोस बनाई, पेपर प्रेजेंटेशन पे वीडियो बनाया, स्ट्रैटेजीज़ पे वीडियो बनाया, लास्ट टाइम में कैसे पढ़ना है ट्वेल्थ क्लास में, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे पता थी। और अगर इन सारी चीज़ों को हटा भी दो तब भी ट्वेल्थ क्लास के मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे दोस्त, आगे तक आपका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेंगे। एंड वैसे भी आप लोगों ने पढ़ाई इसलिए थोड़ी करी थी कि बस कॉलेज अच्छा मिल जाए उसके बाद तो मज़े ही करूँगा। नॉलेज के लिए पढ़ी थी ना, ताकत के लिए पढ़ी थी ना, ज़्यादा नॉलेज ले सको, सारी चीज़ के बारे में समझ सको, इसलिए पढ़ा था ना। फिर भी कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। अब चलो बात करते हैं कि जिनके मार्क्स के बेसिस पे अब आगे का प्रोसीजर क्या होना चाहिए। देखो यार, बात करते हैं उन बच्चों के जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। सबसे पहले जिनके यानी कि बहुत ज़्यादा हाई स्कोर आया है उनके बारे में मैं बात करूँगा। जिनका बहुत ज़्यादा हाई स्कोर आया, मतलब अब 90% आया है। तो देखो यार, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना कि अब तो मेरे ट्वेल्थ में बहुत अच्छे मार्क्स आए तो सीयूईटी में भी अच्छा स्कोर कर ही लूँगा। दोनों का पेपर पैटर्न बहुत ज़्यादा अलग है, अप्रोच भी अलग होने वाली है। और ट्वेल्थ क्लास में जैसे जाके रट के आंसर लिख देते थे, वो यहाँ पे नहीं होगा, नॉलेज का टेस्ट होगा। तो लास्ट के दिनों में ओवर कॉन्फिडेंस में आके अपनी प्रैक्टिस को या अपने रिविजन को कम मत कर देना। ठीक है? अच्छे से पढ़ाई करना है और आपको सीयूईटी में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्योंकि अगर ट्वेल्थ में बहुत अच्छे ले आए, सीयूईटी में कम लाओगे तो चाह कर भी आपका एडमिशन नहीं होगा। अब बात करते हैं जिन बच्चों के कम मार्क्स आए, यानी कि जिनके लो परसेंटेज आए, उनके बारे में मैं बता देता हूँ। देखो यार, निराश होने की या हताश होने की या घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अगर आप लास्ट के दिनों में भी अच्छे से मेहनत कर लोगे ना, अच्छे से रिवाइज कर लोगे, अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ लोगे और सीयूईटी में अच्छा स्कोर ले आओगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे कॉलेज और आपके मनपसंद कोर्स में घुसने से या पढ़ने के लिए। कोई नहीं रोकेगा। इसलिए लास्ट के दिनों में अगर आपके अभी कम मार्क्स आए तो उसे और ज़्यादा मेहनत करो और सोचो कि मुझे और अच्छा करना है और बेटर करना है। और इसमें आप अकेले नहीं हो, आपका भैया आपके साथ खड़ा है। मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, सारी वीडियोस बना रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एक चैनल का भी लिंक है और एक ग्रुप का भी लिंक है। इसमें आप अपनी प्रॉब्लम को मेरे को मैसेज करके बता सकते हो, मैं सारी चीज़ें सॉल्व करूँगा बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके जुड़ो। मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करा रखे हैं आपको, सारे सिलेबस, मॉक टेस्ट, जो जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करा रखा है। बस आपका काम है यार पढ़ना। बाकी कैसे रिवाइज करना है, पढ़ने के बाद अब रिवीजन करना भी ज़रूरी है, तो मैंने रिवीजन पे एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, उसको जाके देख लेना। यहाँ पे क्लिक करके आप देख भी सकते हो। बाकी कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, आपका भैया आपके साथ खड़ा है, टेंशन मत लो। अगर कम मार्क्स भी आए 12th में तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीओईटी के एग्ज़ाम में ज़्यादा आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा। आपके अगर सीओईटी में अच्छे मार्क्स ले आओगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके 12th में कितने मार्क्स थे। तो इसलिए ध्यान से पढ़ो। बाकी किसी भी प्रकार की दिक्कत है, कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा। और अगर बहुत बड़ी दिक्कत हुई तो इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा कि सीबीएसई रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट होगा आपकी सीओईटी के एग्ज़ाम पे। और हाँ दोस्तों, लास्ट में एक और बात कहना चाहता हूँ कि देखो, मैंने इसके सीबीएसई रिजल्ट के बारे में ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई कि कैसे डाउनलोड करना है, कब आने वाला है। चाहता तो मैं इस पर और भी वीडियो पेल सकता था, मेरा ही फ़ायदा होता, मेरे को ज़्यादा व्यूज़ मिलते, ज़्यादा ऑडियंस रिटेंशन मिलता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये आपका समझना है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपका सीयूईटी के एग्ज़ाम पे। और ये जो मिसकंसेप्शन फैल चुका है कि कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है इस 12th क्लास के मार्क्स, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं सब कुछ उसी के बेसिस पे होगा, तो ये सारी कन्फ्यूजन क्लियर करना था। इसलिए मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं पेली, एक ही वीडियो इस पर बना रहा हूँ कि किस तरीके से आपका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बाकी अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, फोकस करो। और किसी भी प्रकार की दिक्कत है कमेंट सेक्शन पे लिखो, मैं आपको सॉल्व करूँगा। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये रिवीजन वाली वीडियो ध्यान से देख लेना। लास्ट टाइम मैं बताया कि कैसे मैंने खुद भी ओवरऑल 96 परसेंटाइल स्कोर किया था सीयूईटी एग्ज़ाम में, लास्ट में अच्छे से पढ़ के। तो ये मैंने स्ट्रैटेजी और अपनी सारी सीक्रेट बता चुका हूँ, उस वीडियो को जाके ज़रूर देखना।